नमस्कार साथियों अपना बिंदु चल रहा है संचार के साधन। संचार के साधनों में अपन ने तीन बिंदु अभी तक, इन निम्नलिखित बिंदुओं में अपन इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो निम्नलिखित बिंदु हमारे सामने हैं, तो इनमें से ये तीन बिंदु अपन ने पढ़ लिए पिछले वीडियो में। कौन कौन से? संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा और संचार की विशेषता क्या है। इन तीनों बिंदुओं पर अपन ने पिछली कक्षा में बात कर ली। जो भी मेरा भाई नहीं देखा है वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। तो अपन बात करेंगे आज के वीडियो में संचार प्रक्रिया के तत्व, इस बिंदु के बारे में बात करेंगे। संचार के साधन नामक टॉपिक में संचार प्रक्रिया के तत्वों के नाम से बिंदु आता है। संचार प्रक्रिया के तत्व, इस बिंदु पे अपन बात करने वाले हैं। क्या है, किस प्रकार से है, कितने तत्व होते हैं, ये सभी अपन बातें करेंगे। संचार प्रक्रिया के साथियों 7 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 7। संचार प्रक्रिया के 7 तत्व होते हैं। पहला होता है प्रेषक। क्या होता है साथियों? प्रेषक। मैं आपको विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा प्रेषक क्या होता है। पहला बिंदु प्रेषक, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा माध्यम, चौथा संकेतन, पांचवा प्रेषित, छठा विकेतन और सातवां प्रतिपुष्टि। संचार प्रक्रिया के जो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों में पहला तत्व होता है प्रेषक, दूसरा होता है विषय वस्तु, तीसरा होता है माध्यम, चौथा संकेतन, पांचवा प्रेषित और छठा विकेतन प्रतिपुष्टि। किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए। तो प्रेषक की अपन बात करते हैं। संचार प्रक्रिया के 7 तत्वों में सर्वप्रथम प्रेषक की बात करते हैं। प्रेषक क्या होता है, अब आप समझिए साथियों। प्रेषक संचार प्रक्रिया का एक मुख्य भाग होता है। संचार प्रक्रिया का जो मुख्य भाग होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रेषक। अर्थात प्रेषक वह व्यक्ति होता है। प्रेषक कौन सा व्यक्ति होता है? वह व्यक्ति होता है जो सूचनाओं, संदेशों और भावनाओं एवं विचारों को अन्य व्यक्ति के पास भेजने का कार्य करता है। साथियों, मेरी बात आप ध्यानपूर्वक समझना। प्रेषक संचार प्रक्रिया का एक मुख्य भाग है। संचार जो प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, उसका जो प्रेषक होता है वो एक मुख्य भाग है। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक वो व्यक्ति होता है जो सूचनाओं, संदेशों और भावनाओं एवं विचारों को अन्य व्यक्ति के पास भेजने का कार्य करता है। जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर प्रेषक कौन है? यहाँ पे प्रेषक साथियों मैं हूँ। कौन है? मैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सूचनाएं, संदेश और भावना, विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको आपके पास वो भेजने का मैं कार्य कर रहा हूँ। तो प्रेषक कौन हुआ? मैं हुआ। तो जो अपन ने ये टॉपिक शुरू किया है, संचार प्रक्रिया के तत्वों की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्रेषक। यानी प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो सूचनाओं को, संदेशों को, भावनाओं को, विचारों को अन्य व्यक्ति के पास भेजने का कार्य करता है। वो क्या हो गया साथियों? वो प्रेषक होता है। अब देखो साथियों, प्रेषक अपन को समझ में आया। जैसे कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बिंदु में प्रेषक मैं हूँ, क्योंकि मैं सूचनाओं, संदेश, भावनाओं, विचारों को अन्य व्यक्तियों के पास भेजने का कार्य कर रहा हूँ। तो प्रेषक कौन हुआ? मैं। तो प्रेषक अपन को समझ में आ गया। अब देखो साथियों आगे, विषय वस्तु तो आप सब समझते हैं। विषय वस्तु भी संचार का तत्व है। विषय वस्तु क्या होता है? संचार प्रक्रिया के विषय वस्तुओं में सूचनाओं, संदेशों, भावनाओं, विचारों आदि को सम्मिलित किया जाता है। जो सूचना मैं भेजूंगा वो भी विषय वस्तु के अंदर आएगी। जो भावना, जिस भावना से मैं कहना चाहता हूँ कोई बात, मान लो मैं खुशी में कोई बात कहना चाहता हूँ, वो भी विषय वस्तु के अंदर आएगी। जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो भी किस में आएगी? विषय वस्तु के अंदर आएगी। अगर मेरे पास विषय वस्तु ही नहीं होगी तो मैं क्या संचार कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा साथियों। क्योंकि ये जो तत्व हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको संचार के कम्युनिकेशन में ये तत्व होने आवश्यक हैं। तो विषय वस्तु, संचार प्रक्रिया के विषय वस्तुओं में सूचनाओं, संदेशों, भावनाओं, विचारों आदि को सम्मिलित किया जाता है।
तो साथियों प्रेषक आपको समझ में आ गया, विषय वस्तु आपको समझ में आ गई। तो इसका तीसरा बिंदु है माध्यम। अब माध्यम क्या होता है? अब संचार प्रक्रिया के माध्यम से आशय है कि एक व्यक्ति द्वारा संचार की विषय वस्तु को अन्य व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है। अब साथियों मान लीजिए मैं प्रेषित हूं, क्योंकि मैं विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब मेरा माध्यम कौन सा है? माध्यम क्या हुआ? माध्यम तकनीकी माध्यम हुआ। कौन सा हुआ? तकनीकी माध्यम मेरा कौन सा हुआ? इंटरनेट के माध्यम से मैं आपके पास सूचनाएं पहुंचा रहा हूं। इंटरनेट हो गया, यूट्यूब, जो भी माध्यम है वो माध्यम कहलाता है कि संचार प्रक्रिया के माध्यम से हम एक व्यक्ति द्वारा संचार की जो विषय वस्तु है उसको अन्य व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है। भाई किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है? माध्यम जैसे पहले डाकिया पहुंचाता था चिट्ठी, तो वहां पे माध्यम कौन होता था? डाकिया होता था। आजकल आप व्हाट्सएप पे बात करते हो तो वहां पे माध्यम कौन है? टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है। तो इस प्रकार से माध्यम वो होता है जो किसी विषय वस्तु को किस प्रकार पहुंचाना है इसका कार्य करे, वो माध्यम होता है। तो 3 बिंदु अपने पढ़े, माध्यम, विषय वस्तु और प्रेषक। अब देखो साथियों, संकेतन। संकेतन को आप अच्छी तरीके से समझना, मैं समझाऊंगा। संकेतन को इंग्लिश में साथियों एनकोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम पढ़ते हैं ना एनकोडिंग और डिकोडिंग, तो संकेतन को एनकोडिंग कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा जिस अर्थ भाव के साथ सूचनाओं को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है उस अर्थ एवं भाव को संकेतन कहा जाता है। अब मान लीजिए मैं कोई सूचना खुशी में पहुंचा रहा हूं, भाई आज मेरी शादी है, आप सभी को आना है, मैं खुश होकर पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या हुआ? ये संकेतन हुआ। मैं किस संकेतन का प्रयोग कर रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को। भाई संचार प्रक्रिया में प्रेषक कौन हुआ? जो सूचनाएं भेजता है। प्रेषक कौन हुआ? जो सूचनाएं भेजता है। तो प्रेषक द्वारा जिस भाव के साथ, जिस भाव के, चाहे सुख का भाव हो, दुख का भाव हो, चाहे किसी प्रकार का भी भाव हो, जो संकेतन है वो ये भाव ही कहलाता है कि आप किस भाव से सूचनाओं को व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हो। मतलब संचार प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा जिस अर्थ भाव के साथ सूचनाओं को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है उस अर्थ एवं भाव को क्या कहते हैं? संकेतन कहते हैं। उसी अर्थ एवं भाव को क्या कहते हैं? संकेतन कहते हैं। माध्यम, जिस माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है। विषय वस्तु होना आवश्यक है। जैसे अपन ने भावनाएं हो गई, ये विषय वस्तु हैं, विचार हो गए, ये विषय वस्तु होना आवश्यक है। और प्रेषक वो व्यक्ति जो किसी भावनाओं एवं विचारों को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है। तो अपन ने प्रेषक पढ़ लिया, विषय वस्तु पढ़ ली, माध्यम पढ़ लिया, संकेतन पढ़ लिया। अब 5वां जो है अपना वो है प्रेषित। प्रेषित। अब प्रेषित क्या होता है? प्रेषित वो होता है प्राप्तकर्ता। साथियों प्रेषित को प्राप्तकर्ता भी कहा जाता है। प्रेषित को क्या कहा जाता है? प्राप्तकर्ता। अब प्रेषक कौन हुआ? प्रेषक जो हुआ, जो सूचनाएं भेजता है, वो कौन हुआ? वो कौन हुआ साथियों? वो हुआ प्रेषक। अब प्रेषक कौन हुआ? जो सूचनाएं भेजता है, वो कौन हुआ? प्रेषक हो गया। और प्रेषित कौन हुआ? प्रेषित कौन होगा साथियों? प्रेषित यहाँ पे होगा जो संचार प्रक्रिया का जो दूसरा मुख्य भाग है माना जाता है। प्रेषित संचार प्रक्रिया का क्या है? दूसरा मुख्य भाग। पहला मुख्य भाग कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है प्रेषक। और दूसरा कौन सा माना जाता है? दूसरा माना जाता है साथियों प्रेषित संचार प्रक्रिया का दूसरा भाग माना जाता है। पहला प्रेषक, दूसरा प्रेषित। यानी प्रेषित वो व्यक्ति होता है जिसके पास आप सूचना भेज रहे हो, जिसके पास प्रेषक सूचना भेज रहा है। यानी प्रेषक तो वो जो सूचना भेज रहा है, और आप किसके पास सूचना भेज रहे हो, वो कौन हो गया? प्रेषित। क्योंकि कम से कम कम्युनिकेशन 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। 2 व्यक्तियों के मध्य कम से कम होता है कम्युनिकेशन। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। अगर आपको संचार प्रक्रिया करनी है, संचार करना है, तो 2 व्यक्ति कम से कम होने आवश्यक है। तो पहला तो हो गया प्रेषक, दूसरा हो गई प्रेषित। यानी प्रेषक तो वो जो सूचना भेजता है, प्रेषित वो जिसके पास सूचना भेजी जाती है, वो कौन हो गई? प्रेषित। साथियों आपको प्रेषित समझ में आ गया, संकेतन समझ में आ गया, माध्यम समझ में आ गया, विषय वस्तु समझ में आ गई और प्रेषक समझ में आ गया। अब देखो साथियों, जो अपना
अगला बिंदु है वो है विकेतन। विकेतन, अगला बिंदु अपना क्या है? विकेतन है साथियों। विकेतन क्या होता है आप समझिए। आप प्रेषक द्वारा जिस अर्थ भाव के साथ सूचनाएं भेजी जाती हैं, प्रेषित द्वारा उन सूचनाओं को उसी अर्थ भाव के साथ स्वीकार किया जाता है तो उसे अपने विकेतन कहते हैं। विकेतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। अपन ने संकेतन पढ़ा था, संकेतन को क्या कहते हैं? एनकोडिंग। यानी संचार प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा जिस अर्थ भाव के साथ सूचनाओं को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है, उस अर्थ एवं भाव को क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग यानी संकेतन अपन किसे कहेंगे? कि जो प्रेषक है, प्रेषक द्वारा जो संचार प्रक्रिया में जिस अर्थ भाव के साथ सूचनाओं को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है, उस अर्थ एवं भाव को क्या कहते हैं? संकेतन यानी एनकोडिंग। अब विकेतन किसे कहते हैं? यानी डिकोडिंग। आप विकेतन समझिए। विकेतन उसे कहते हैं जो प्रेषक द्वारा जिस अर्थ भाव के साथ सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, उसे वो उसी अर्थ एवं भाव के साथ स्वीकार करे, उसे क्या कहेंगे? विकेतन कहेंगे। यानी कि मैं किसी को दुख की खबर सुना रहा हूँ और वो खुश हो रहा है, अरे वाह क्या बात है, तो वो विकेतन नहीं कहलाएगा। अगर वो उसी लहजे में उसी भाव के साथ उस बात को ग्रहण कर रहा है, उस बात को स्वीकार कर रहा है, तो वो क्या हो गई? विकेतन हो गया। वो क्या हो गई? विकेतन। अब अंतिम बिंदु है प्रतिपुष्टि। साथियों, प्रतिपुष्टि क्या होती है आप समझिए। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अब मान लीजिए एक तो होता है प्रेषक यानी जो सूचनाएं भेज रहा है, एक होती है प्रेषिति यानी जो सूचनाएं ग्रहण कर रहा है, वो होता है प्रेषिति, और जो सूचनाएं भेज रहा है वो होता है प्रेषक। तो अगर प्रेषिति को प्रेषक जो सूचनाएं भेज रहा है, जिस अर्थ या भाव के साथ वो भेज रहा है, अगर उसी अर्थ या भाव के साथ प्रेषिति जवाब देती है, फीडबैक कहते हैं साथियों। यानी आप, अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ खुश होकर और आप खुश होकर ही जवाब दे रहे हो, तो वो क्या हो गई? प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक हो गया साथियों। तो संचार प्रक्रिया के तत्वों में अपन ने प्रतिपुष्टि पढ़ी, फिर अपन ने विकेतन पढ़ा, फिर अपन ने प्रेषिति पढ़ी, और फिर अपन ने संकेतन पढ़ा, माध्यम पढ़ा, विषय वस्तु पढ़ा और प्रेषक पढ़ा। ये 7 बिंदु अपन ने पढ़ा। अपना टॉपिक कंप्लीट होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कल या परसों 1 या 2 वीडियो में अपन ने इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे, संचार प्रक्रिया को। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।